मैं अल्लाह से माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा मांगता हूँ। ऐसी सज़ा जो मौत से बदतर हो, ऐसी सज़ा जो कत्ल का अज़ाला कर सके। आज से 5 साल पहले हमारी मुलाकात एक शादी पे हुई और हमने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। हमारी मोहब्बत को अभी 2 महीने ही हुए थे। बिना किसी रुकावट के हमारी शादी हो गई। हमारी शादी के 2 साल बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। हम दोनों ने अल्लाह की रज़ा मान कर खुद को हौसला दे लिया और माशरे की बातों ने मेरा हौसला ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहने दिया और मैंने माशरे की बातों में आकर दूसरी शादी का फैसला कर लिया। दूसरी शादी के लिए जब मैंने अपनी पहली बीवी से मशवरा किया तो वो मान गई, क्योंकि माशरे के लोग भी उसे तरह तरह की बातें सुनाते थे और ऐसे में मेरी दूसरी शादी हो गई। शादी के बाद वो बिल्कुल चुपचाप सी रहने लगी। सारा दिन घर के काम करती रहती थी और शाम को अकेली एक कमरे में सो जाती थी। मेरा दूसरी बीवी का और मेरे घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। कभी भी उसने कोई शिकवा नहीं किया था। फिर एक दिन उसने तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हम सारे घर वाले उसे फौरन अस्पताल ले गए। वहाँ मुझे माहिर नफ्सियात ने बताया कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी में मुब्तला हैं और मैंने ये बीमारी पहली दफ़ा सुनी थी। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिसमें मुब्तला शख्स हंसते हंसते रोने और रोते रोते हंसने लगता है। ये बीमारी डिप्रेशन की आखिरी स्टेज पर होती है। इस मर्ज में मुब्तला मरीज अपनी सोच और समझ पर बेकाबू होकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। इस हद तक सोचने लगता है कि जीने से मर जाना बेहतर है और फिर एक दिन वो अपनी जान दे देता है, यानी साफ लफ्ज़ों में वो खुदकुशी कर लेता है। ऐसी बीमारी का सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और मुझे समझ भी आ गई कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैंने उसकी इस बीमारी का फौरन ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया और दिन रात उसका ख्याल रखने लगा और वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, बस बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती थी। दिन ब दिन उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। एक दिन मैं उसकी मेडिसिन लेने मार्केट चला गया। जब मैं वापस आया तो वो इस दुनिया से जा चुकी थी। सब कहते हैं कि उसने खुदकुशी की है, पर उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल हुआ है। उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मर तो शायद वो कि दूसरी शादी वाले दिन ही मर गई थी और देखो खुदा की कुदरत के औलाद मुझे दूसरी शादी से भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि औलाद अल्लाह ताला ने औरत के नहीं मर्द के नसीब में लिखी है। मेरे ख़ानदान में लड़कियों को मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो घर वालों को मजबूरन मुझे मोबाइल लेकर देना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई के बहुत से मामलात उनमें मोबाइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यूनिवर्सिटी में मेरी एक दोस्त ने मुझे फेसबुक इस्तेमाल करने का मशवरा दिया तो मैंने फेसबुक पर अपना अकाउंट बना लिया। मुझे वहाँ एक लड़की के रोज़ाना मैसेजेस आने लगे। मैंने उसे काफ़ी दिनों तक इग्नोर किया, लेकिन फिर भी उसके मुसलसल मैसेजेस आते रहे और फिर एक दिन यूँ हुआ कि मैं उससे बात करने लगी। बात करते करते हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और इस तरह मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी हो गई। इससे पहले कि मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती, वो अपने कज़न के साथ नारायण खगान घूमने चला गया। वहाँ सिग्नल्स का बहुत मसला था, इस वजह से हमारी बात बहुत ज़्यादा कम होने लगी और वैसे भी मैं उससे मिलकर अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। इसीलिए मैं उसकी वापसी का बड़ी ही शिद्दत से इंतज़ार करने लगी। उसने वापस आते ही मुझे कॉल की और कहने लगा कि मुझे मेरी मामू की बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है और ये बात मैं तुम्हें सबसे पहले बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। मेरे पास खामोशी के अलावा और कुछ नहीं बचा था। फिर वो अपनी कज़न के इश्क में मगन हो गया और मैं उसके हिज्र में पल पल तड़पने लगी और मरने लगी। हर वक्त बस अपनी तकदीर पर रोती रहती थी कि ये कैसी मोहब्बत है जिसमें मैं इजहार भी नहीं कर सकती। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है क्योंकि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ
वो किसी और से मोहब्बत कर बैठा है। उसे भी मेरी तड़प का शदीद एहसास होने लगा था, क्योंकि वो मुझे अक्सर कहने लगा कि तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम्हारे अंदर कोई दर्द है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर पा रही। मैं हंसकर बात टाल देती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलकर कोई ज़रूरी बात करना चाहता है, लेकिन मैंने मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उससे मिलने चली गई तो मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगी। लेकिन काश मैं उस दिन उससे इनकार ना करती और उससे मिलने चली जाती, क्योंकि ठीक अगले दिन उसका कत्ल हो गया। मुझे जब उसकी मौत की खबर मिली तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे इतना गहरा सदमा मिला कि मैं कुछ दिनों तक अपने होशो हवास में ही नहीं आ सकी। उसको इस दुनिया से गए हुए 2 साल हो चुके हैं। आज भी मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि वो मुझसे क्या ज़रूरी बात करना चाहता था। क्या उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई थी, या फिर वो मेरे चुप रहने पर मुझसे बात करना चाहता था। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगता है। आज मेरी हालत ऐसी है कि मेरे घर वाले मुझे पागल समझते हैं, और मुझे भी लगता है कि मैं सच में पागल हो चुकी हूँ। मैं और वो यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में पढ़ते थे। सब ये समझते थे कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हम बस एक अच्छे दोस्त थे, और यूनिवर्सिटी के 4 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। यूनिवर्सिटी के बाद हमारी फ़ोन पर बात होती रहती थी। वो लड़की इतनी अच्छी थी कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। पहले तो वो चुप रही, फिर कुछ देर बाद वो कहने लगी कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। मेरे चचा और चची ने मुझे पाला है। मेरी शादी उन्होंने अपने बेटे से तय की हुई है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपकी किस्मत में मुझसे अच्छी लड़की होगी। और मैं उसकी मजबूरी से समझ चुका था कि इसी वजह से मैंने उससे इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं की। फिर कुछ ही अरसे के बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसने मुझसे कभी राब्ता नहीं किया।